किया और फिर नहीं किया। इब्राहिम ने अंत तक परमेश्वर पर विश्वास किया। Abraham continually to believe God. इब्राहिम अंत तक परमेश्वर पर विश्वास करता रहा। You're not here for yourself. You're here for somebody else. And that's a lady, it's your sister. महिला, आप यहाँ अपने लिए नहीं आई हैं, वरन किसी और के लिए आई हैं, और वो एक और युवती हैं जो आपकी बहन है। And the lady is shadowed to death. And she's suffering with a diabetes. और उस युवती पर मृत्यु की छाया है और वह मधुमेह से पीड़ित है। And she's not from here. She's from Louisiana, swampy country. और वे यहाँ की रहने वाली नहीं हैं, वे लुइसियाना प्रांत की हैं, जो कि दलदली इलाका है। And here's another thing that the audience might know this. ये ठीक है, और एक बात और है जिसे सभा को जानना चाहिए। You have a daughter that's real sick, that's planning on attending this meeting, and she has epilepsy. आपकी एक बेटी है जो वास्तव में सख्त बीमार है, उसका मन था कि वे इस सभा में आए, उसे मिर्गी का रोग है। True. That is true, isn't it? You believe that? ये सच है। क्या ये सच नहीं है? क्या आप अब विश्वास करती हैं? If you're Abraham, see it, accept it, and walk out and be healed in the name of Jesus Christ. अगर आप इब्राहिम की संतान हैं तो इसे ग्रहण कीजिए और जाइए यीशु मसीह के नाम में चंगाई ग्रहण कीजिए। Do you believe? Certainly. क्या आप विश्वास करती हैं? वास्तव में विश्वास करती। Remember, it's His promise. He said He would do it. He keeps His promise. उसने कहा था कि वो ऐसा करेगा, वो अपने वायदे पूरे करता है। How do you do? We are strangers to each other. I don't know you, but God does know you. आप कैसी हैं? हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। मैं आपको नहीं जानता, परंतु परमेश्वर आपको जानता है। Do you believe if God can reveal to me your trouble, then you know it has to come from some spiritual power. अगर परमेश्वर मुझे आपके कष्ट के बारे में बता दे, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगी कि यह सब आत्मिक सामर्थ्य के द्वारा हुआ है? Now, there's only two things it can come from that you could imagine. अब देखिए कि ऐसी गुप्त बातें दो रीत से बताई जा सकती हैं। आप ऐसी कल्पना कर सकती हैं। When it's done, it's beyond explaining because it's a phenomenon. जब ऐसा होता है तो इसकी व्याख्या नहीं करी जा सकती, क्योंकि यह अलौकिक बात है। And also, it's a paradox. और इसके साथ ही यह हमारे सोच के एकदम विपरीत है। Something, well, it's unreasonable yet true. It'd be a paradox. ये गुप्त बातें प्रकट करना हमारी तर्क सीमा से बाहर की चीज होते हुए भी सत्य होती हैं, और इसीलिए यह विरोधाभास ही होता है। And now, you know it, whether it's true or not, you'll know whether He's told you the truth. और केवल आप ही बता सकते हैं कि जो कुछ आपके बारे में कहा जा रहा है वो सच है अथवा नहीं। I remember, I don't know you. It has to be someone besides me. अब याद रखिए कि मैं आपको नहीं जानता, और आपके विषय में कुछ बताने वाला कोई और है जो मेरे साथ है। If you do like the Pharisees and said, "Oh, it's an evil spirit," then you have that reward. आप भी यदि फरीसियों की तरह से इसे दुष्ट आत्माओं का काम समझेंगे तो उसका फल भोगेंगे। You believe it's Christ, you have His reward. अगर आप इसे मसीह के द्वारा किया गया काम समझकर विश्वास करेंगे तो मसीह इसका फल आपको देगा। The reason you can believe it because He promised it for this day. आप उस पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि उसने ऐसा करने की प्रतिज्ञा करी थी कि वो इन दिनों में ऐसा करेगा। And it hasn't been from that time to this. That makes it the end time. क्योंकि यीशु के बाद से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब वैसा हो रहा है, इसी से पता चलता है कि यह अंत समय है। Somebody keeps appearing before you all the time. सारे समय आपके मस्तिष्क में एक व्यक्ति छाया रहता है। It's a man, gray-headed. It's your husband. Sitting right there. वह मनुष्य आपके पति हैं और उनके भूरे बाल हैं, वह यहीं बैठे हैं। He's trying to accept his healing, being shattered by cancer, tumors, cancer. उनके ऊपर कैंसर रोग की छाया है और वह अपनी चंगाई ग्रहण करने की चेष्टा कर रहे हैं। You have kidney trouble,
bladder trouble. आपको भी गुर्दों की बीमारी है। You are Mr. and Mrs. Little. Is that right? आप दोनों श्रीमती व श्री लिटिल हैं। क्या ये बात सच है? Believe with all your heart. and be healed. हृदय से विश्वास कीजिए और चंगाई पाइए। You say their name was, certainly. आप कहेंगे कि उनके नाम भी बता दीजिए। जी हाँ, क्यों नहीं। Didn't Jesus tell Peter, your name is Simon, the son of Jonas? क्या यीशु ने पतरस से नहीं कहा था कि तू योना का पुत्र शमौन है? Here's the man. We're strangers to each other, sir. I don't know you. यहाँ एक व्यक्ति खड़े हैं, हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। श्रीमान, मैं आपको नहीं जानता। But you're man, like the Peter coming to the Lord Jesus. We come together. लेकिन आप भी वैसे ही हैं जैसे एक दिन पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। हम भी आज वैसे ही आमने सामने खड़े हैं। You believe me to be his servant? क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं उसका दास हूँ? You believe what I've told is the truth? क्या आप विश्वास करते हैं कि अब तक जो मैंने बताया है वह सच है? If you can believe it, क्या आप विश्वास कर पाएंगे? if there's anything I could do for you, I'd do it. But there's nothing I can do. He's already done it. It's just something to get you to believe it. अगर कुछ ऐसा होता जो मैं आपके लिए कर पाता तो जरूर करता, मगर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकूं, क्योंकि सभी कुछ यीशु ने पहले ही कर दिया है। और ये सब तो इसलिए किया जा रहा है कि आप उस पर विश्वास कर सकें जो किया जा चुका है। And see, it wouldn't be me. If it was me, I'd do all I could for you. और ये करने वाला मैं नहीं हूँ। अगर होता तो मैं आपके लिए अवश्य सभी कुछ करता। But he gave me a gift and I just relaxed myself before him and he does the talking. लेकिन उसने तो मुझे ये वरदान दिया है और मैं केवल पूरी रीति से स्वयं को उसके लिए दे देता हूँ ताकि वो मेरे द्वारा आपसे बातचीत कर सके। You believe that? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? You believe that, audience? क्या आप सभी इस पर विश्वास करते हैं? I wanted to find a man. मुझे एक आदमी की तलाश थी। You have several things wrong with you. Well, one of the things is you got a growth on your right eye. That's your main trouble. आपको अनेक प्रकार के कष्ट हैं, जिसमें से एक ये है कि आपकी सीधी आंख के पास गिल्टी निकल आई है। यही आपकी मुख्य तकलीफ है। Here's another thing. A woman keeps appearing here. It's your wife. एक और बात है, यहाँ मुझे एक महिला दिखाई दे रही है, वह आपकी पत्नी है। You believe God can tell me what's wrong with your wife here? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे आपकी पत्नी की बीमारी बता सकता है? Her trouble's in her mouth. It's her teeth. That's right. उसके मुंह में पीड़ा है, उनके दांतों में रोग है। ये बात सच है। Do you believe that the same Jesus who knowed who Simon Peter was could tell me who you are? क्या आप विश्वास करते हैं कि जिस यीशु ने शिमोन पतरस के बारे में बताया था वह कौन है, वही मुझे आपके बारे में बता सकता है कि आपका क्या नाम है? Would it make you believe greatly? क्या इससे आपका विश्वास अधिक बढ़ जाएगा? It would. Oscar Barnes. Is that right? क्या ऐसा होगा? आपका नाम ऑस्कर बार्न्स है। क्या ये सच है? Go on your road home. Be healed. अपने मार्ग जाइए और चंगाई पाइए। Stranger to you. I do not know you, but God does know you. मैं आपके लिए अजनबी हूँ, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। Do you believe that He's able to tell me what's your trouble? क्या आपको विश्वास है कि वो आपका कष्ट मुझे बता सकता है? Would you believe it with all your heart? क्या आप पूरे हृदय से उस पर विश्वास करते हैं? Your trouble is around your throat and in your chest here. It's a bone decay. आपका रोग आपके गले के पास व सीने में है और हड्डी खराब हो गई है। You're getting lumps like it. It knocks inside the bone structure. आपके सीने के अंदर हड्डियों के पंजर में जगह जगह गांठें सी पड़ गई हैं और हड्डियां गल रही हैं। ये बात सच है। You're not from here. You're in a city that's got orange groves all around it. आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वरन आप उस जगह से आए हैं जहाँ चारों तरफ नारंगियों के बाग हैं। It sits in a valley with a panoramic of mountains behind it. वह जगह एक घाटी में है और नेपथ्य में सुंदर पहाड़ों की कतारें हैं। There's a hotel called Antlers. वहाँ एंटलर्स नामक एक होटल है। It's San Bernardino. That's where you're from. और उस जगह का नाम सैन बर्नार्डिनो है। Go back. Jesus Christ makes you well if you believe it. वापस घर जाइए, अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करता है।
There's only one thing can heal cancer. That's God. You believe He'll heal you? कैंसर को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वह परमेश्वर है। क्या आप विश्वास करते हैं कि वह आपको चंगा कर देगा? Believe it. Go and may the Lord God make you every whit whole. जाइए, विश्वास कीजिए। काश प्रभु परमेश्वर आपके अंदर पाई जाने वाली सारी बीमारियों से आपको पूर्ण रूप से चंगा करे। The reason they've been exceedingly nervous, real upset. बहन, आप जो वास्तव में परेशान और धैर्यहीन हो जाती हैं, उसका एक कारण है। By this nervousness, your stomach's got an condition you can't digest your food. Bring it up in your mouth. It's acid all in your mouth. इस अधीरता के कारण आपके पेट में अपच होता है और खाना बिल्कुल हजम नहीं हो पाता। जो भी आप खाती हैं वह मुंह से निकलने को होता है, क्योंकि आपके मुंह में चारों तरफ तेजाब बन जाता है। Later by afternoon, you get real weary and everything. You got a peptic ulcer in your stomach. दोपहर के बाद आप अत्यधिक थकान का अनुभव करती हैं, आपके पेट में फोड़ा है, पेप्टिक अल्सर है। Do you believe that that's Jesus Christ can tell you that? क्या आप विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह आपके शरीर की इस हालत को बता सकता है? Go eat your supper. Believe with all your heart. जाइए, जाकर भोजन कीजिए और पूरे हृदय से विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। How do you do? There's many things wrong, but one of the things that you're afraid of, you're going to be crippled up with an arthritis. बहन, आप कैसी हैं? आपके अंदर बहुत से रोग हैं, लेकिन एक बात जिससे आप भयभीत हैं वह यह है कि आप जोड़ों की सूजन से ग्रस्त होकर चलने फिरने से लाचार न हो जाएं। But you believe that God will heal you, make you well from it? किंतु क्या विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा, इस रोग से मुक्ति देगा? Lord Jesus, I pray that you'll grant it to my sister. Give her sight. प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी इस बहन को आंखों की ज्योति दे दीजिए। Take the lady's trouble from her and make the arthritis well. In Jesus' name, amen. इस युवती का कष्ट दूर कर दीजिए और जोड़ों की सूजन को चंगा कर दीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Now believing, he'll do it. You'll be all right. अब विश्वास रखते हुए वापस जाइए, वो सब ठीक कर देगा। Don't doubt. Just keep on walking and believe with all your heart. संदेह मत कीजिए, केवल पूरे हृदय से विश्वास करते हुए चलती रहिए। Heart trouble is a terrible thing, but Christ heals the heart. Do you believe that? हृदय रोग बड़ा भयंकर होता है, परंतु यीशु मसीह हृदय रोग से भी चंगाई देता है। क्या आप इस बात पर विश्वास करती हैं? So believe it. It'll all be done. Oh. जाइए, विश्वास कीजिए और चंगाई आपको मिल जाएगी। You believe you're going to be crippled up? No, I don't think so either. क्या आप ऐसा सोचती हैं बहन कि आप अपाहिज होने वाली हैं? नहीं, मैं भी ऐसा नहीं सोचता। My thought of arthritis. That shadow there, oh, that's cancer. मैं सोचता हूँ कि ये गठिया रोग है। नहीं, ये कैंसर की छाया आपके ऊपर है। You believe he'll heal it? Yes, I do. Go believe it. He'll make it whole. क्या आपको विश्वास है कि वो चंगा कर देगा? जाइए, विश्वास कीजिए, वह आपको संपूर्ण चंगाई देगा। Been bothering you quite a little while, blockage in the heart, but you believe it's going to be over tonight? आपको कुछ समय से ये कष्ट है और ये है हृदय की किसी धमनी में रुकावट, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि आज रात ही ये समस्या दूर हो जाएगी? Go believe it. Make you well. जाइए, विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। Been a little trouble for ladies' trouble for a long time. आप काफी समय से स्त्री रोग से पीड़ित हैं And then you have a hard time getting up at morning. You're stiff in your limbs. You can't hardly walk till up in the day of time. It's arthritis. और सुबह सोकर उठने के बाद आपको अत्यधिक कष्ट होता है और शरीर में जकड़न होने के कारण चलना फिरना दिन भर दूभर हो जाता है। ये गठिया रोग है। Go, don't doubt. You won't have it no more. Just believe it with all your heart. जाइए, संदेह मत कीजिए, अब से आपको ऐसा कष्ट नहीं रहेगा, केवल पूरे मन से विश्वास कीजिए। You have several things, complications, but the one thing that's bothering you so bad, you also think of arthritis, which it is, crippling you up. आपके साथ भी कई मुश्किलातें हैं, लेकिन एक चीज जिसके बारे में आप अधिक चिंतित हैं वह भी गठिया रोगी है, जिसके कारण आपका शरीर अकड़ता जा रहा है। You believe that he'll make you walk and be well? क्या आप विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह आपको चंगा करके चलने फिरने के लायक बना देगा? Go believe it with all your heart. Jesus Christ will make you well. विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपको चंगा कर देगा। Nervous, hard, and arthritis, but you believe that God will make you well? आपको बेचैनी, स्नायु रोग और जोड़ों में सूजन का रोग है, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? You do? Go ahead, Lord Jesus, make you well. आपको विश्वास है, जाइए, काश प्रभु यीशु आपको चंगाई दे।
That stomach has sure give you a lot of trouble in the last few years, hasn't it? It won't no more. इस पेट से आपको पिछले कई वर्षों से बड़ी परेशानी रही है, क्या नहीं रही? अब पेट में गड़बड़ी नहीं रहेगी। God bless you. जाइए, विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। You can also. Stomach's healed. Don't believe with all your heart. No doubt. आप भी चंगाई पा सकते हैं। आपके पेट का रोग दूर हो गया है। जाइए, पूरे मन से विश्वास कीजिए और संदेह मत करिए। Have a hard time breathing. That old asthma really gets you down, doesn't it? आपको दमे का रोग है और उससे आप बहुत दुबले हो गए हैं, क्या नहीं? You believe it's going to be done now? क्या विश्वास करते हैं कि अब ये रोग दूर होने जा रहा है? Or you don't believe? Amen. जाइए, विश्वास कीजिए। आमीन। Hallelujah. Do you believe with all your heart? हालेलुया। क्या आप सभी लोग अपने पूरे मन से विश्वास करते हैं? Just a moment. एक क्षण रुकिए। Don't you see that light there? क्या आपको वहाँ वह प्रकाश नहीं देख पड़ रहा है? A little colored lady looking at me, sitting right down here. She's got a growth in her left side. एक छोटी सी महिला जो श्याम वर्ण की है, जो वहाँ बैठी मेरी ओर देख रही हैं, उनके शरीर में बाएं ओर ग्रंथि है। She has kidney trouble, complications. उनके गुर्दों में भी रोग है और पेचीदगी है। You had more faith. You don't have to come up here. It's over. Just believe it. Amen. आपके पास काफी विश्वास है, आपको यहाँ सामने आने की जरूरत नहीं है। आपको चंगाई मिल चुकी है, केवल विश्वास कीजिए। आमीन। Have faith in God. परमेश्वर पर भरोसा रखिए। You believe that? क्या आप सभी विश्वास करते हैं? You believe, sister, you get over that spinal trouble sitting there, you believe it, he'll make you well? बहन, क्या आप विश्वास करती हैं कि वहीं बैठे हुए आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द दूर हो जाएगा? आपको विश्वास है कि वह आपको चंगा कर देगा? Okay. Just don't doubt it. You can have it if you'll just believe it. ठीक है, बस संदेह मत कीजिए, और अगर आप विश्वास करें तो आप चंगाई ग्रहण कर सकती हैं। The man sitting here looking at me suffers with a prostrate trouble, getting up at nights and things. ये मनुष्य जो वहाँ बैठे हैं और मेरी ओर देख रहे हैं, उनको गिल्टियाँ निकली हुई हैं और ये सारी रात परेशान रहते हैं। You believe, sir? It'll be over then. You believe it? क्या आप विश्वास करते हैं श्रीमान? अगर हाँ विश्वास करते हैं तो ये रोग दूर हो जाएगा। Here sits a colored man sitting over here looking at me. He's suffering with epilepsy. यहाँ पर एक श्याम वर्ण के व्यक्ति बैठे हैं जो मेरी तरफ देख रहे हैं, उन्हें मिर्गी का रोग है। He also is seeking the baptism of the Holy Ghost. वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाना चाहते हैं। Stand up on your feet, sir. Accept your healing. श्रीमान, अपने पांव पर खड़े होइए और चंगाई ग्रहण कीजिए। May God give you the baptism of the Holy Ghost. Amen. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आमीन। Sitting right across from you, there's a child sitting over there that also has epilepsy. आपके ठीक सामने की ओर जो बच्चा बैठा है, उसे भी मिर्गी का रोग है। Kind of a fainting away spells. Sitting out there over on the other side. और वह उसके दौरे के समय बेहोश सा हो जाता है। You believe that God will make the child well there. क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर इस बच्चे को चंगा कर देगा? You believe with all your heart? क्या आप पूरे मन से विश्वास करते हैं? God will heal the child. तब तो परमेश्वर बच्चे को चंगा कर देगा। Do you believe, every one of you? सभा में आप सभी लोग क्या विश्वास करते हैं? Isn't he truly Abraham's royal seed? क्या वह इब्राहिम का सच्चा शाही वंश और बीज नहीं है? Isn't he the mighty conqueror? क्या वो महान विजेता नहीं है? Did he promise that you could possess the gates of the enemy? क्या उसने वायदा किया था कि तुम अपने शत्रुओं के नगरों के फाटकों के अधिकारी हो सकते हो? How many of you are bound, feel the pressure of the enemy? आप में से कितने स्वयं को शत्रुओं के बंधन और दबाव में महसूस करते हैं? Raise your hands that you feel the pressure of the enemy. जो शत्रुओं के दबाव को अनुभव करते हैं। And you're Abraham's seed. Raise up your hands like it. आप इब्राहिम की संतान हैं। आप अपने हाथ इस प्रकार उठाइए और कहिए, Say, Brother Branham, I'm bothered with nervousness. Oh, there's about 80% of you with that. भाई ब्रैनम, मैं निराश और परेशान हूँ। ओ, आप में से 80% लोग निराश और परेशान हैं। Say, it's just so thick now, the whole crowd's just becoming like a great big milky. और इस प्रकार चहु और प्रकाश से सारी सभा एक बड़ी प्रकाश धारा की तरह प्रतीत हो रही है।
it's almost making me blind out there where you're at. और इतना अधिक प्रकाश फैला है कि मैं लगभग अंधा सा हो गया हूँ और आप कहाँ हैं ये नहीं देख पा रहा हूँ। Don't you see that you're 20 or 30 maybe cases or more right here on this platform and out in that audience, that God does not fail? क्या आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि लगभग 20 या 30 बीमारियों के मामले जो या मंच पर व इधर उधर सभा में परमेश्वर ने बताए हैं उनमें से एक भी गलत नहीं निकला? It's Jesus Christ the same yesterday, today and forever. ये वही यीशु है जो कल आज और युगानुयुग एक सा है। Do you believe that? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? Then why not every seed of Abraham? Why don't you take the key now? तब इब्राहिम की सभी संतानों, आप शत्रुओं के फाटकों की कुंजियां क्यों ग्रहण नहीं करते? The great conqueror that conquered it for you is here. He's proved to be here. वह महान विजेता जिसने उन्हें आपके लिए जीता है वो यहाँ है। उसने अपनी उपस्थिति यहाँ प्रमाणित कर दी है। Do you believe him? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? Then take your key of faith, reach up with your hands and say, Jesus Christ, I believe for my healing right now. तब अपने हाथ उठाइए और विश्वास रूपी कुंजियां ग्रहण कीजिए और कहिए, यीशु मसीह में अपनी चंगाई पाने पर अभी विश्वास करता हूँ। Stand up on your feet, raise your hands, unlock your faith now. अपने पैरों पर खड़े होइए और हाथ उठाकर अपने विश्वास को बंधनों से मुक्त कीजिए और उसे ग्रहण कीजिए। I believe, Lord Jesus. I believe right now. प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ, मैं अभी विश्वास करता हूँ। Now lay your hands over on one another. अब एक दूसरे पर अपने हाथ रखिए। Put your hands across to one another seed of Abraham. अपने हाथ एक दूसरे पर यानी इब्राहिम की संतानों पर रखिए। Now you pray for that person. Lay your hands up on him. अब आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए और अपने हाथ एक दूसरे पर रखिए। Jesus said, these signs shall follow them that believe. यीशु ने कहा था कि जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। If they lay their hands on the sick, they shall recover. अगर वे बीमारों पर अपने हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। Satan, you've lost the battle. शैतान, तू लड़ाई हार चुका है। In the name of Jesus Christ, come out of here and let these people go for the glory of God. यीशु मसीह के नाम में यहाँ से बाहर चला जा और परमेश्वर की महिमा के लिए इन लोगों को अपने बंधनों से मुक्त होकर जाने दे। आमीन।